नाज़रीन, अमरीकी निगरान वज़ीर आज़म मुबारक हो। पाकिस्तानी सियासतदान मदारी से कम नहीं हैं। जब इनकी बारी आती है ये ऐसे नाचने लगते हैं गोया अगली बार इनको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए अभी ही अपने सारे करतब दिखा लेने चाहिए। आप खुद देखें कि किस तरह राजा रियाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किए रखा है। ना तो उनका फोन उठा रहे हैं और ना ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन की चंद जमातों और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के माबैन कोई डेडलॉक तय हो गया है या फिर इनके माबैन इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। क्या निगरान वज़ीर आज़म का नाम कभी सामने नहीं आएगा? निगरान वज़ीर आज़म के लिए आइन में क्या कुछ रखा गया है? क्या हुकूमती इत्तेहाद जमातें आइन के चंद शिकों का फायदा उठाते हुए मुतनाज़ा शख्सियत को आगे लाना चाहती हैं? साबिक जज और अमरीकी सफीर का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या कोई अमरीकी शहरी पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक अमरीकी शहरी को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म के लिए आइन के किन शिकों का फायदा उठा रहे हैं और माजी में क्या फायदा उठाया गया है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और पेज को फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद आइन के तहत 90 रोज़ में आम इंतखाबात मुनक्किद होने हैं। ताहम अब इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल होना है। अब तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनमें साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी और साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख भी शामिल हैं। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म का तयन किसी भी वक्त हो सकता है। इस हवाले से आप बहस मुबाहसे तो बहुत सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जब बात होती है तो बुनियादी नुक्ता ये होता है कि इसे गैर जानिबदार होना चाहिए। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए गैर जानिबदार होना ज़रूरी नहीं। फैसला साजों ने आइन में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है कि वो जब जहां और जैसे जो कुछ भी करना चाहें इनके रास्ते की रुकावट न बन सके। बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उनका मुखालिफ सियासी धड़ा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कहलाता था। इसकी सरबराही गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के पास थी। यही जतोई साहब निगरान वज़ीर आज़म बना दिए गए। गैर जानिबदार तो दूर की बात, आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात के सरबराह को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की कोई ममानियत नहीं। बस इतनी सी शर्त है कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। यानी बिलावल भुट्टो और हत्ता के खुद शहबाज शरीफ को भी निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आइन इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डालता। आइन सिर्फ इतना कहता है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी जरदारी, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक में से कोई भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। और बताया जा रहा है कि मौलाना साहब को नवाजने के लिए तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त इसकी तस्दीक कोई नहीं कर रहा। निगरान वज़ीर आज़म या वज़राए कराम का गैर जानिबदार होना तो दूर की बात है, आइन या इलेक्शन एक्ट में यह भी कहीं नहीं लिखा कि इनका पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। चुनाचे हम देखते हैं कि अमेरिका के मोइन कुरैशी साहब को निगरान वज़ीर आज़म पहले बना दिया जाता है और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड इन्हें बाद में जारी किया जाता है। शनाख्ती कार्ड जारी करवाते वक्त सवाल उठता है कि जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म की रिहाइश कहाँ की लिखी जाए, तो रिहाइश खाने में वज़ीर आज़म हाउस लिख दिया जाता है। यानी इस वक्त किसी अमरीकी शहरी को भी निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। इस हवाले से भी कई नाम गर्दिश कर रहे हैं। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म के लिए आइन में ऐसी भी कोई शर्त नहीं कि वो आकिल और बालिग हो। बस इतनी सी शर्त है कि वो जो कोई भी हो वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मर्जी से हो, और ये मुत्तफिक ना हो सकें तो फिर मामला कमेटी को सौंप दिया जाए। वो भी तय न कर सके तो इलेक्शन कमीशन जिसे चाहे वज़ीर आज़म बना दे, फिर ये वज़ीर आज़म जिसे चाहे काबीना में शामिल कर ले। इस सवाबदीदी अंदाज से चौकीदार भर्ती नहीं हो सकती, जिस सवाबदीदी अंदाज से यहाँ निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर की अमूमी शराइत का अगर इतलाक कर भी लिया जाए और समझ लिया जाए कि वज़ीर आज़म के लिए जो अहलियत का मयार है वही निगरान के लिए होगा, तो ये बात इसलिए नाकाबिले फ़हम है कि वज़ीर आज़म के लिए तो बहुत सी शराइत हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो अदम एतबार भी हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म को हटाने का क्या तरीक़ेकार होगा? वज़ीर आज़म तो एतमाद का वोट लेता है, निगरान वज़ीर आज़म इससे भी बेनियाज है। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली को जवाबदेह है, निगरान वज़ीर आज़म किसी को जवाबदेह नहीं। वज़ीर आज़म की मुद्दत तयशुदा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का काम तो 3 माह तक में इलेक्शन करवाना है, लेकिन ये मुद्दत गुजर भी जाए तो निगरान हुकूमत को हटाने का कोई बंदोबस्त आइन में मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म का एक अपोजिशन लीडर होता है, निगरान इससे भी बेनियाज है। वज़ीर आज़म के लिए लाजिम है वो सच्चा हो, पारसा हो, दयानतदार हो, फासिक फाजिर ना हो। निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं, वो बेशक सच्चा ना हो,
पारसा ना हो, फासिक हो, फाजिर हो, आइन में कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 62 की ये पाबंदियां बुनियादी तौर पर रुकने पार्लिमान के लिए हैं और निगरान वजीर आज़म चूँकि रुकने पार्लिमान नहीं होता तो इसलिए ये शराइत मौजूद नहीं, ना ही इसे किसी भी शर्त अहलियत पर परखने का कोई तरीकाकार मौजूद है। जब आइन और इलेक्शन एक्ट में सिरे से कोई पाबंदी ही नहीं है, जब किसी किस्म की अहलियत का कोई पैमाना ही नहीं है, जब कानून साजों ने नाकिस और नामोतबर कवानीन बनाकर अपने लिए सारे चोर रास्ते खोल रखे हैं, तो फिर परेशानी कैसी? तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। नाज़रीन, इसलिए अब हुकूमती जमातों और अपोजिशन के राजा रियाज के माबैन एक सियासी जंग छिड़ गई है। वो वजीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ोन भी नहीं उठा रहे और ना ही नुमाइंदे दे रहे हैं। अब निगरान वजीर आज़म कौन होगा और इसकी तकर्री कब की जाएगी, ये सवाल पार्लियामेंट और टॉक शोज़ में गुज़िश्ता एक माह से हर रोज़ दोहराया जा रहा है। बहुत से नाम सामने आए, ताहम अभी तक कोई नाम भी फाइनल ना हो सका। निगरान वजीर आज़म के नाम तजवीज़ करने में हुकूमत ने सुस्ती का मुजाहरा किया है। अपोजिशन की जानिब से भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि उन्होंने निगरान वजीर आज़म के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए हैं, ताहम अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत तक नहीं की गई है। निगरान वजीर आज़म की तकर्री के लिए वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान 2 मरतबा मीटिंग तय थी, ताहम राजा रियाज की मसरूफियात के बायस ये मुलाकात भी नहीं हो सकी। निगरान वजीर आज़म के लिए 3 नाम वजीर आज़म ने इत्तेहादियों की मुशावरत से और 3 नाम राजा रियाज ने अपोजिशन जमातों की मुशावरत से तय करने हैं। वजीर आज़म और राजा रियाज के तजवीज़ किए गए नामों पर वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी, तो किसी भी एक नाम पर इत्तफाक होने पर निगरान वजीर आज़म की तकर्री की जाएगी। लेकिन राजा रियाज साहिब मुसलसल टाल मटोल कर रहे हैं। कुछ अरकान असम्बली तो बार बार बता रहे हैं कि राजा रियाज तो अपोजिशन लीडर ही नहीं, वो तो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। राजा रियाज झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद निगरान वजीर आज़म के नाम फाइनल किए हैं। मौलाना अकबर चित्राली ने कहा है कि निगरान वजीर आज़म का नाम फैसला पहले हो चुका है। राजा रियाज से पूछता कौन है? राजा रियाज सिर्फ मीडिया पर आने के लिए मुशावरती इजलास कर रहे हैं। ये खुश हो जाएं कि इनकी वजीर आज़म से मुलाकात हो गई है और उन्होंने अपने दस्तखत से निगरान वजीर आज़म के नाम तजवीज़ किए हैं। बाज़ हलकों की जानिब से अब तक सामने आने वाले नामों पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों में इख्तलाफात बताए जा रहे हैं, ताहम हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से खुलकर किसी भी नाम के बारे में कोई बात नहीं की गई, सवाए इसके कि वजीर खजाना इसहाक डार का नाम कुछ रोज़ कबल जब वजारत उस्मा के लिए सामने आया तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब तक मकामी मीडिया में जिन शख्सियात के नाम वजारत उस्मा के लिए सामने आए, इनमें जलील अब्बास जिलानी, हफीज़ शेख, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान आबासी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, फवाद हसन फवाद और कुछ दीगर नाम भी शामिल हैं। लेकिन किसी भी हुकूमती और अपोजिशन जमात की जानिब से किसी भी नाम के बारे में किसी किस्म की तस्दीक सामने नहीं आई। ताहम पाकिस्तानी मकामी मीडिया गुज़िश्ता रोज़ से जलील अब्बास जिलानी को फेवरेट उम्मीदवार करार दे रहा है। इनके खारजा सर्विसेज के साबिक साथी और साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने इन्हें ट्वीट के जरिए वज़ीर आज़म तकर्री की मुबारकबाद भी दे दी है। देखना अब ये है कि आइन का फ़ायदा उठाते हुए किसी अमरीकी शहरी को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है या फिर मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक में से किसी का नाम चुना जाता है। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को नेक और सालेह हुक्मरान अता करे और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।